बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 की ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हमारे पास जो इसका पहला लेक्चर था एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड, उसी लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जो दूसरा लेक्चर था उसी लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सॉल्व किया था। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग उन्हीं दो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने इसको वाइट बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और इसको हम जो है फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है और इसमें जो है ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड से। मतलब सेकंड एक्सप्रेशन से हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन जो है इसको हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें एडिशन ऑफ 2 एक्सप्रेशन थे, उसमें हमने 2 एक्सप्रेशन को ऐड करना था, ठीक है। अब हम जो है 2 एक्सप्रेशन एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा। तो यहाँ पर है कि पहला एक्सप्रेशन हमने दूसरी एक्सप्रेशन से माइनस करना है, मतलब सेकंड से हम फर्स्ट माइनस करेंगे। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन ये है 8y² + 2, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन बन गया और फिर हम लगाएंगे माइनस और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रैकेट हमने लगाया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इनके दरमियान माइनस है। तो ये जब हमने ये ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस इन तमाम टर्म के लिए है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट न लगाए तो यहाँ पर ये माइनस सिर्फ इसी y² के लिए काउंट होगा, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर हम लाजमी ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन ही ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर जो पहला ये एक्सप्रेशन है इससे हम डायरेक्ट ख़त्म करेंगे, 8y² + 2। अब यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस हर टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस 4y और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 15। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 इसमें 5 टर्म्स बन गई, ठीक है। तो इसमें हम लाइक टर्म्स देखेंगे कि लाइक टर्म्स इसमें कौन से हैं। तो 8y², तो y² के लिए y², ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो इनको एक साथ लिखेंगे 8y² और माइनस y²। फिर इसके बाद जो है इसमें y² वाला दूसरा टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों लाइक है। फिर हम y वाला देखेंगे कि इसमें y वाला टर्म जो है वो कौन सा है। तो इसमें सिर्फ एक टर्म है माइनस 4y, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं। तो यहाँ पर है +2 और +15, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो +8, इसका कोएफिशिएंट +8 है और इसका -1। तो 8 - 1 क्या आता है, 7 और y²। और यहाँ पर ये इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये अपनी जगह लिखा जाएगा वापस। और ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो +2 + 15 तो क्या आता है, +17। तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड। तो सेकंड एक्सप्रेशन से हम फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे 8x² + 7 और डिवाइडेड बाई x² + 1 और फिर हम लगाएंगे माइनस। फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लगाएंगे 8x² - 7 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, रैशनल एक्सप्रेशन है। एक पॉलिनोमियल जब दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन में आता है तो इसमें हम इसको जो है हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन ये है, रैशनल एक्सप्रेशन ये है। इनके दरमियान हमने जो है माइनस लगाया। अब यहाँ पर हम जो है इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और ये माइनस जो है इन दोनों के लिए काउंट होता है, ठीक है, फ्रैक्शन में।
अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने फ्रैक्शन में कहा है, जिस तरह हमने एडिशन में कहा कि इससे पहले जो हमारे पास एडिशन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें हमने कहा था कि इसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो ये जो है लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये हमने कहा है कि लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या करना है, बस एक डिवीजन लाइन इस तरह ड्रा करना है। यहाँ पर ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो इससे हमने एक लेना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हम एक लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी ऊपर क्या है ये हम लगाएंगे, हमारे पास है 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब इसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की ऊपर हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पर अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस इन दोनों के लिए हम जो है फिर काउंट करेंगे, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। अब हमने जो है इसी ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो इक्वल टू यहाँ पर है 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये अपनी जगह। यहाँ पर हम माइनस जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम लाइक टर्म जो है वो एक साथ लिखेंगे। तो 8 एक्स स्क्वायर के लिए लाइक टर्म 8 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 8 एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो प्लस 7 और प्लस 7 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 माइनस 8 क्या आता है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है प्लस 8 और इसका है माइनस 8। तो प्लस 8 माइनस 8 क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ख़त्म हो गए। और यहाँ पर है प्लस 7 तो क्या आता है, प्लस 14। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका आंसर बन गया। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसको लगाएंगे, 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 9। फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस 3। अब इसको हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी है, मतलब दोनों फ्रैक्शन में है। तो वही सेम बात है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। तो डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 9 यहाँ पर है और यहाँ पर है ए माइनस 3। तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमने ये कहा था, ये पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमने जो है इसका डिनोमिनेटर चेक करना है पहले फ्रैक्शन का। अगर इसमें कोई कॉमन टर्म मौजूद हो तो हम कॉमन इसमें लेंगे, अगर कॉमन इसमें नहीं है तो हम दूसरा ये काम करेंगे कि अगर ये फार्मूला अगर हमारे पास मौजूद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम कॉमन लेते हैं या ये फार्मूला की जगह, इस फार्मूला की जगह हम ये लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर है ए स्क्वायर और इसका दूसरा टर्म है 9। तो ए स्क्वायर माइनस 9 में कोई भी जो है एलिमेंट कॉमन इसमें नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर ए है तो इसके साथ ए नहीं है, और यहाँ पर 9 है तो इसके साथ 9 नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है। कॉमन नहीं है तो हम ये फार्मूला देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस बी मौजूद है और बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 9, तो इसकी जगह हम कौन सा नंबर लगाएं और इस पर अगर हम स्क्वायर करें उसी नंबर पर, तो हमारे पास वापस क्या आता हो, 9 आता हो। तो ये बहुत ईजी है। 1 स्क्वायर 1 1 जार 1 आता है, 2 स्क्वायर 2 2 जार 4 आता है, 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लगा सकते हैं। 3 स्क्वायर तो 3 3 जार 9 आता है। तो इसका मतलब है कि 9 को हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरह लिखेंगे, 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 9 की जगह हम लगाएंगे 3 स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइडेड बाई
इसी डिनोमिनेटर में तो कोई टर्म कामन नहीं है और कामन के अलावा इसमें फार्मूला भी नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि इस पर यहाँ पर जो है इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये अपनी जगह वापस लिखा जाएगा। इसमें न कोई कामन है और न इसमें फार्मूला बन सकता है। सिर्फ पहला जो डिनोमिनेटर में है इसमें फार्मूला बन सकता है। अब हमने ये फार्मूला जो है इसको फार्मूला फॉर्म में हमने लगाया और अब हमने क्या करना है, इसको हमने जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। तो 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह a है और प्लस b की जगह 3 है, तो a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3 और -1 डिवाइडेड बाई ए माइनस 3 अपनी जगह। अब जो है हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका हमने एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का हम एलसीएम किस तरह लेंगे, एलसीएम का तरीक़ा ये है, अनलाइक फ्रैक्शन में है, ठीक है। एलसीएम का फार्मूला ये है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में, इसी डिनोमिनेटर और इसी डिनोमिनेटर में हम चेक करेंगे, अगर कॉमन फैक्टर है तो इससे हम 1 लेंगे और इसके साथ जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो तमाम हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पर हम एक डिवीजन लाइन ड्रा करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं a प्लस 3 और यहाँ पर a प्लस 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि a प्लस 3 क्या है, ये नॉन कॉमन है, तो हम नॉन कॉमन लगाएंगे, ठीक है। पहले अगर हम नॉन कॉमन लगाए या कॉमन लगाए एक ही बात है। तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, मतलब नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई कॉमन। अब ये a माइनस 3 ये दोनों तो क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो इससे हम 1 लेंगे, ठीक है, a माइनस 3। तो इसका जो एलसीएम है इन दोनों का ये बन गया। अब हमने एलसीएम के बाद क्या करना है, ये वाला डिनोमिनेटर इसी एलसीएम के साथ चेक करना है कि आया ये दोनों सेम है कि नहीं। a प्लस 3 a माइनस 3, a प्लस 3 a माइनस 3, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो अगर ये सेम है तो इसकी ऊपर क्या है वो हम डायरेक्ट लगाएंगे। इसका जो न्यूमरेटर है वो है 2a, तो ये अपनी जगह, फिर हम लगाएंगे माइनस। अब इसी तरह ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ये सेम है या इसमें इजाफी कुछ जो है मौजूद है, फैक्टर मौजूद है। तो a माइनस 3 a माइनस 3, लेकिन इसके साथ क्या है, a प्लस 3 है और इसी के साथ a प्लस 3 नहीं है, तो ये a प्लस 3 हम लेंगे और इसका जो न्यूमरेटर है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका न्यूमरेटर है 1 मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों तो सेम है, ठीक है। इसके साथ इजाफी a प्लस 3 है तो वो हम डायरेक्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तरीक़ा है। अब 2a अपनी जगह, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस आता है, 1 a आता है। मतलब 1 हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 1 a, माइनस प्लस माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। अब ये जो है दोनों लाइक टर्म है, 2 इसका कोएफिशिएंट है, इसी a का प्लस 2 है और इसी a का कोएफिशिएंट -1 है। प्लस 2 माइनस 1 क्या आता है, 1 आता है, प्लस 1। तो इसका मतलब है कि प्लस 1 और इसके साथ वेरिएबल क्या है, a, प्लस 1a। तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब प्लस 1a का मतलब है a, ठीक है। और -3 अपनी जगह और डिवाइडेड बाई a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। अब इसमें हम देख सकते हैं a माइनस 3 न्यूमरेटर में है, a माइनस 3 डिनोमिनेटर है, ये बिल्कुल सेम है। तो जब सेम नंबर पर डिवाइड होता है तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आता है, ठीक है। तो a माइनस 3 1 ज़ार और a माइनस 3 1 ज़ार a माइनस 3, तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 रह गया और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ये कट गया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास रह गया a प्लस 3। तो इसका ये आंसर बन गया 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 3। अब इसका जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4, तो यहाँ पर हम इसका सल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन ये है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और इससे हम ये माइनस करेंगे x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 6, ठीक है। तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट है, तो वही सेम प्रोसेस है।
पहले डिनोमिनेटर में अगर हाँ कुछ कामन है तो कामन लेंगे, अगर कामन नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला देखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें न कुछ कामन है और न इसमें फार्मूला बन सकता है, ठीक है। तो ये अपनी जगह वापस लिखा जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x अपनी जगह। अब इसका डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे 3x माइनस 6। तो इसमें हम देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 मौजूद है। तो 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में क्या कामन है, 3 कामन है, ठीक है। तो इससे हम 3 कामन ले सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई, कामन हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो है हमने 3 कामन लिया तो यहाँ पर सिर्फ x रह गया, ठीक है, माइनस अपनी जगह। यहाँ पर 6 है तो हमने 3 कामन लिया है। तो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे वापस 6 आ जाए। अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है 3 1 ज़र 3, लेकिन यहाँ पर तो 6 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 नहीं है। तो 3 2 ज़र 6, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 होता फॉर एग्जांपल 9, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाते, 3 3 ज़र 9, तो यहाँ पर फिर हम 3 लगाते। अगर यहाँ पर 12 होता तो 3 4 ज़र, तो फिर यहाँ पर 4 रहता। और अगर 15 तो 3 5 ज़र। तो ये प्रोसेस है इसके लिए। तो यहाँ पर अब 6 है तो 3 2 ज़र 6। तो इसमें कामन है और फार्मूला इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली इससे 3 कामन लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई x और माइनस अपनी जगह 3 2 ज़र 6। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लेना है। तो कामन मल्टीप्लाई बाई नॉन कामन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन कामन देखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, ये दोनों सेम है, लेकिन नॉन कामन क्या है, इसमें 3 है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3 नॉन कामन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई कामन से 1 लेंगे। तो x माइनस 2 से हम 1 लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम हमने चेक करना है, ठीक है। तो x माइनस 2 ये दोनों सेम है, इसकी साथ इजाफी क्या है 3। तो ये जो इजाफी टर्म है ये हम लेंगे और इसकी न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 माइनस अपनी जगह। अब ये दोनों हम चेक करेंगे कि सेम है या इसमें कुछ कमी बेशी है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो हम डायरेक्ट लगाएंगे माइनस अपनी जगह और x। अब हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x आता है, प्लस 3 2 ज़र 6 और माइनस x अपनी जगह डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसमें हम लाइक टर्म देखेंगे। तो 3x के साथ लाइक टर्म जो है माइनस x है, 3x और इसके साथ हम पहले लगाएंगे माइनस x और प्लस 6 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपनी जगह। अब इसका कोएफिशिएंट प्लस 3 है और इसका कोएफिशिएंट माइनस 1 है। प्लस 3 माइनस 1 क्या आता है, प्लस 2 आता है। तो इसका मतलब है 2 और x और प्लस 6 अपनी जगह डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें ये क्वेश्चंस मौजूद है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है इसको हम मुख्तसर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2x डिवाइडेड बाई 6x माइनस 9, फिर यहाँ पर है डॉट। तो यहाँ पर इसी डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो इसको हम मुख्तसर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर, यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम वापस लिखेंगे, 2x डिवाइडेड बाई 6x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन का जो तरीक़ा है वो क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व किए
तो यहाँ पर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता तो इसका फिर हम एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, हमने सिंपली बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कटिंग करनी होती है, ठीक है। अगर इसमें कोई फैक्टर कॉमन हो तो वो हम जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे, ठीक है। अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो फिर हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, इसका न्यूमरेटर भी चेक करना है, डिनोमिनेटर भी चेक करना है। अगर इसमें कोई कॉमन टर्म हो तो कॉमन हम लेंगे, कॉमन टर्म नहीं है तो हमने फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये दो फैक्टर्स लगाने हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों हमने लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसका न्यूमरेटर देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक टर्म है 2x हो, तो एक टर्म में तो है ना फार्मूला बन सकता है और ना कॉमन हम ले सकते हैं। कॉमन हम जो है वो हम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में ले सकते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये अपनी जगह। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 6x माइनस 9, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो वो कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी आता हो और 9 भी आता हो, तो हमारे पास 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, ठीक है। तो 3 हम कॉमन लेंगे, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 6 मिल जाए, तो 3 2 जार 6, तो यहाँ पर जो है इसके 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 रह गया, माइनस 3 3 जार 9, ठीक है। तो इससे हम 3 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 2 जार 6, यहाँ पर 2 रह गया और माइनस अपनी जगह 3 3 जार 9, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई इसके साथ जो है हम इसका न्यूमरेटर चेक करेंगे 4x माइनस 6, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 हम कॉमन लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जार 4, तो 2 यहाँ पर रह गया और 100 और माइनस 2 3 जार 600, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर रह जाता है 2x माइनस 2 3 जार 6 और डिवाइडेड बाय इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कि यहाँ पर 2x है, ठीक है। और यहाँ पर x का मतलब है कि इसका पावर 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक x मौजूद है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ इन दोनों में एक x जो है वो कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम एक x इससे कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा और ये जो है मुकम्मल तौर पर बाहर आ जाएगा, कॉमन में लिखा जाएगा। तो x हम कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स जो है वो रह गया, प्लस अब यहाँ पर ये जो एक्स है ये बाहर जो है लिया गया है कॉमन, तो यहाँ पर इसकी जगह हम फिर क्या लगाएंगे, सिर्फ 1 रहता है, क्योंकि एक्स 1 जार एक्स वापस आता है, तो जब पूरा टर्म बाहर आता है कॉमन तो उसकी जगह फिर हम क्या लगाते हैं 1, तो यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1। इसका जो है हमने इसी तरह जो फैक्टराइजेशन है हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किया। अब हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसी तरह भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई कॉमन हो तो हम एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर है 2x माइनस 3 ये दोनों कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर 1x है, कोएफिशिएंट तो डिफरेंट है लेकिन ये जो वेरिएबल है ये तो कॉमन है, तो वेरिएबल हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर इसी तरह कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 3 के साथ x और x एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जार 4 और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ गया और इसमें हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसी न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं इसमें कोई टर्म कॉमन नहीं है और न इसमें फार्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें न तो कुछ टर्म कॉमन है और न इसमें फार्मूला बन सकता है,
तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वापस अपनी जगह लिखा जाएगा। x + 4 डिवाइडेड बाई 3 - x मल्टीप्लाई बाई, ये जो न्यूमरेटर है इसमें हम देख सकते हैं कॉमन तो नहीं है, लेकिन फार्मूला इसमें ये वाला बन सकता है a² - b², x² माइनस और 9 की जगह हम लगा सकते हैं 3², क्योंकि 3 3 9 आता है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर जो है x² - 16 है, तो इसमें b फार्मूला बन सकता है a² - b², क्योंकि a की जगह x है तो x² - 16 है, तो 16 की जगह हम 4² लगा सकते हैं, क्योंकि 4² का मतलब होता है 4 × 4 और 4 4 16 आता है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 4²। तो ये हमारे पास a² - b² बन गया, ये दोनों यहाँ पर, तो इसकी जगह हम सिंपली लगाएंगे ये दो फैक्टर a + b × a - b, तो x + 4 डिवाइडेड बाई 3 - x मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह हम लगाएंगे a² - b² की जगह लगाएंगे a + b × a - b, तो a की जगह है x प्लस और b की जगह है 3, तो x + 3 मल्टीप्लाई बाई x - 3 डिवाइडेड बाई, सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी ये फार्मूला है, तो x + 4 मल्टीप्लाई बाई x - 4। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करेंगे, अगर कुछ कॉमन है तो वो हम एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर है x + 4, यहाँ पर भी x + 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 3 - x है और यहाँ पर x - 3 है, तो स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल करते हैं, लेकिन इसमें और इसमें जो है फ़र्क है, यहाँ पर x - 3 है और यहाँ पर 3 - x है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये दोनों भी नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा जो है इसमें हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, किस तरह वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर है इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों कट गई, यहाँ पर रह गया इसका न्यूमरेटर x + 3 मल्टीप्लाई बाई x - 3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में हमारे पास है, अब यहाँ पर 3 - x है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 3 - x में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम माइनस, ये +3 है और ये -x है, अगर इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन लें, बाज़ औक़ात हम माइनस जो है टर्म से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे हम माइनस कॉमन लें तो माइनस, तो जो कॉमन हम लेते हैं वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस जो हमने कॉमन लिया, तो माइनस से क्या होता है, इन दोनों का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये +3 है तो ये -3 बन जाएगा, और ये -x है तो ये +x जो है ये बन जाएगा, मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव x है ये पॉजिटिव बन जाएगा और +3 -3 बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से, ठीक है। अब हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, इसकी वजह क्या है, ये इसलिए हमने कॉमन लिया ताकि ये इन दोनों में किसी के साथ सेम हो जाए, इसीलिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर ये नेगेटिव x पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये तरतीब में इसके साथ जो है सेम हो जाए। यहाँ पर x जो है पहले है, तो यहाँ पर हमने माइनस लिया कॉमन, तो x हम पहले लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया, और ये +3 है तो ये -3 बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई 3 - x हो तो +x और -3 और मल्टीप्लाई बाई इसका डिनोमिनेटर ये तो कैंसिल हो गई है, और यहाँ पर x - 4 है, इसके साथ माइनस है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं x - 3 और ये x - 3, अब ये दोनों सेम है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में रह गया x + 3 और डिवाइडेड बाई इसके साथ माइनस जो है वो रह गया है माइनस और मल्टीप्लाई बाई x - 4, तो ये इसका आंसर आ गया। हम यहाँ पर माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इसको इसी जगह पर छोड़े तो ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसका जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 3, तो हमारे पास है 3x - 15 डिवाइडेड बाई 2x + 6 मल्टीप्लाई बाई x² - 9 डिवाइडेड बाई x² - 25।
तो सबसे पहले यहाँ पर ये न्यूमरेटर हम चेक कर सकते हैं, इसमें 3 और 15 है तो इसमें 3 कामन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 15 दोनों आते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कामन लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे वापस 15 मिल जाए, तो 3 5,015 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में 2 कामन है, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर सिर्फ x प्लस अपनी जगह 2 3,6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर जो है इसकी ऊपर स्क्वायर है और माइनस मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a² माइनस b² फार्मूला बन सकता है, ठीक है। तो x² माइनस 9 की जगह हम लगाएंगे 3² डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में b² है और माइनस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर b फार्मूला बन सकता है, ठीक है। सिंपली हम लगाएंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इनकी जगह पर। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूला के मुताबिक बराबर करेंगे, तो माइनस 25 की जगह हम लगा सकते हैं 5², ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा, 3 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर ये फार्मूला है तो इसकी जगह हम ये 2 फैक्टर्स लगाएंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई, सेम डिनोमिनेटर में भी ये फार्मूला है, तो सिंपली हम लगाएंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस 5 के साथ कैंसिल, x प्लस 3 यहाँ पर भी x प्लस 3 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है कैंसिल हो गए, ठीक है। तो न्यूमरेटर इसमें कुछ और जो है कॉमन नहीं है, तो न्यूमरेटर में क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3, ठीक है, ये दोनों रह गए। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है रह गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें ये 3 पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व किए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम जो है लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। थैंक्स।